या 4 से 5 ऑपरेशन हर घंटे में हम कर रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड। इंतहाई संजीदा इश्यूज को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं। सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें। अब वो जो पैसा है उसका कुछ हिस्सा आप मीडिया, सोशल मीडिया में भी लगा दें कि जी बोलें अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ और बताएं कि ये मुतनाज़ा है। अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, कसीरुल जहती इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम है। इंतहाई संजीदा मामलात को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाक फौज हर घंटे में 4 से 5 ऑपरेशन कर रही है। अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ गैर कानूनी सियासी माफिया खड़ा हो गया। माफिया चाहता है अज़्म इस्तेहकाम के मकासद पूरे ना हों। कौमी इत्तेफाक राय से काउंटर टेररिज्म कैंपेन शुरू की जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा बनाने के लिए सोशल मीडिया पर पैसा लगाया जा रहा है। बन्नू के ट्रेडर्स थे, उन्होंने कहा कि हमने अमन मार्च करना है। जब वो अमन मार्च हुआ तो उसमें कुछ मखसूस नेगेटिव जो नासिर हैं वो उसमें शामिल हुए। 9 मई के बाद जब 9 मई का वाक़या हुआ तो मखसूस एक सियासी गिरोह ने, एक इंतशारी टोले ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी, एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फ़ौज ने इनको रोका क्यों नहीं। सोशल मीडिया पर फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ मुहिम डिजिटल दहशतगर्दी है। फेक न्यूज़ फैलाने वालों को आज़ादी राय के नाम पर हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। DGISPR ने कहा बन्नू अमन मार्च में मुसल्लह लोग पहले से शामिल थे। बन्नू और DI खान में दहशतगर्द हमले करने वालों के खिलाफ भी अमन मार्च होना चाहिए। 9 मई के बाद इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया, फौज ने रोका क्यों नहीं। अदालती निज़ाम 9 मई के मंसूबा साज को ढील देगा तो इंतशार फैलेगा। 9 मई के सहूलतकारों को कानूनी तरीके से ढील दी गई। दहशतगर्द नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से ऑपरेट करते हैं। तेल की स्मगलिंग से यौमिया करोड़ों रुपए बनाए जाते हैं। मुल्क में गैर कानूनी सिगरेट के कारोबार में माफिया मुलव्विस। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों के सवालों के जवाब। कहा मुल्क में 22,000 मदारिस में से सिर्फ 16,000 रजिस्टर्ड। बन्नू में हालात मामूल पर आ गए, ट्रैफिक रवां दवां। बन्नू वाक़े पर इलाका मशरान की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात जारी। जरगा मुजाहिरीन का 16 निकाती एजेंडा सामने लाया है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है 19 जुलाई को बन्नू में पुरअमन इज्तिमा हुआ। मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शरपसंदों ने अपना खेल खेला। मैं तो ये कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरे डिमांड है एक GIT बना दे, इसमें हर एक को अपना इख्तियार और बात करने की एक GIT बनाए, इसमें हर इदारे के भी लोग हो, पुलिस के भी हो, इंटेलिजेंस के लोग भी हो और दूसरे भी लोग, और वो देख ले कि ये GIT में साबित कर दे कि इसमें कौन से लोग शामिल। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने बन्नू वाक़े पर JIT बनाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा आपका मंसूबा था मुल्क पे लाशें गिरें। बन्नू एहतजाज में PTI ने अपने लोग शामिल किए, असलहा दिया, सबूत सामने आ गए। गैर मुल्की सरमायाकारी पर भी इनको तकलीफ हो रही है। फ्रैंकफर्ट वाक़े की भी शदीद मजम्मत। कहा जर्मनी वाक़े में मुलव्वस अनासर अफगानियों और पाकिस्तानियों में तसादुम चाहते हैं। अफगान हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। इस्लामाबाद में PTI के मरकजी दफ्तर में कायम डिजिटल मीडिया सेल पर छापा। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन जेर हिरासत। सेक्रेटेरिएट में मौजूद खवातीन को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने दफ्तर का तमाम रिकॉर्ड भी जब्त कर लिया। CDA की भी बिल्डिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जियों, गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन की तैयारी। हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। मैं अरेस्ट नहीं हो गया था, उसे रऊफ साहब के साथ ही गया था और रऊफ साहब को वहाँ हमें पता चला कि जो उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो मुझे साथ गए थे? मैं रऊफ साहब के साथ ही था। नहीं, क्यों गए थे आप साथ? ये देखे ना, रऊफ साहब सीनियर भी हैं, वो बीमार है हमारे साथ, तो वो अगर मेरे सेक्रेटरी जनरल को उठा के लेके जाएं तो बाकी लोगों को उठा करके फिर पता नहीं चलता मैं कैसे चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है रऊफ हसन ताहाल पुलिस की हिरासत में है। मुझे पुलिस ने कहा आपकी किसी मुकदमे में गिरफ्तारी मतलूब नहीं, आप जा सकते हैं।
मैं रऊफ हसन की तबीयत की खराबी के बायस साथ गया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है पुलिस ने पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट में गैर कानूनी तौर पर कंप्यूटर और अहम दस्तावेजात को कब्जे में लिया। हकीकी जमहूरियत और कानून की पासदारी के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नए तोशाखाना रेफरेंस में 1 हफ्ते के लिए जिस्मानी रिमांड में तोसी। एहतसाब अदालत का 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में परवेज खटक और जुबैदा जलाल पर बुकला की जिरा मुकम्मल। एक गवाह की शहादत कलमबंद। आइंदा समाअत 26 जुलाई को होगी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से 9 मई के 12 मुकदमात में तफ्तीश। पीटीआई पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने पर मुशावरत। वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान और वफाकी वजीर इत्तलात अतात तारड़ की वजीर आजम से मुलाकात। पीटीआई पर पाबंदी और दीगर फैसलों से मुताल्लिक कानूनी निकात पर कानूनी टीम की ब्रीफिंग। मखसूस नशिस्तों की पीटीआई को अलॉटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील पर भी मुशावरत। वजीर आजम का वफाकी काबीना का अहम इजलास जल्द बुलाने का फैसला। हमारे मुल्क में कानून पे चलना पड़ेगा, ये बात वाज़ेह है। ये नहीं हो सकता कि अगर कोई मैं ये कहूँ कि जी मैं पॉपुलर हूँ तो मुझे 100 खून माफ है। एक शख्स कानून को तोड़े, एक शख्स मुल्क को आग लगाए, मुल्क में इंतशार फैलाए, कौन सी हद तक वो लोग नहीं गिरे इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए। पीटीआई पर पाबंदी के लिए हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। पीपल्स पार्टी की सतह पर पाबंदी के मामले पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है मकबूलियत का मतलब ये नहीं मुल्क के खिलाफ साजिश की जाए। मायूसी फैलाकर कोई अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। दुश्मन ममालिक की लॉबीज हमारे खिलाफ मुहिम चला रही हैं। जितने साजिशी टोले बाहर बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं वो नाकाम होंगे। 2 घंटे आती, 4 घंटे गायब, यही रूटीन है बिजली की। कल से भी बत्ती गई हुई थी सुबह से। 3 घंटे आती है, 3-4 घंटे आना जाना। 5 मिनट आ रही है तो आधे 2-2 घंटे गायब है। गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल है लोगों का और काम में परेशानी होती है, काम नहीं होता। 2-3 बजे जब दबदी देखते हैं लाइट नहीं होती घर में और इतनी गर्मी है कि बुरा हाल हो पड़ा इस टाइम सबका। बिजली की तवील लोड शेडिंग अजाब बन गई। गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत, कारोबार ठप। शहर कायद के कई इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब। पेशावर के मज़ाफाती इलाकों में 18 घंटे तक बिजली नहीं आती। बलोचिस्तान में भी 16 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। मुजफ्फराबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने वादी नीलम की मेन शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। पंजाब में मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। पीडीएमए का मुतल्लिका महकमा और इंतजामिया को अलर्ट जारी। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। 23 और 24 जुलाई को जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में भी बादल बरसेंगे। चैलेंजेस से निमटने के लिए ओआईसी को मिलकर काम करना होगा। माहौलियाती तगय्युर, आबादी में इजाफा, शहरों में फैलाव जैसे मसाइल संगीन हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा आने वाले दिनों में मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वफाकी वजीर इत्तलात अतात तारड़ ने कहा पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों में कार्बन का अखराज बहुत ज्यादा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान ने कहा आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। माहौलियाती तब्दीली बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फरोख्त का गैर मामूली दबाव। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल पर सरमायाकारों ने मार्केट छोड़ना शुरू कर दी। 100 इंडेक्स में 1578 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड। ट्रेडर्स को 206 अरब रुपए का नुकसान। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा, 278 रुपए 30 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में 1000 रुपए इजाफा। 1 तोला सोना 2,51,000 रुपए का हो गया।
पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले 4 रोजा मैच में बांग्लादेश ए को 148 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश की पूरी टीम 428 रन के जवाब में 279 रन बनाकर आउट हो गई। मेहरान मुमताज की 84 रन के एवज 4 और शाहनवाज थानी की 57 रन के एवज 3 विकेटें। दूसरा 4 रोजा मैच जुमे से खेला जाएगा।